लगता है, हो थोड़ा शीशा लगता है। बॉलीवुड ने हमेशा सिल्क यानी रेशम को बहुत रोमांटिसाइज किया है, लेकिन क्या आपको पता है कि 1 मीटर रेशम का कपड़ा बनने में 500 से 1000 जीवों की मृत्यु हो जाती है। अगर मैं कहूं कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां बिना किसी जीव की मृत्यु के एक एक्सक्लूसिव सिल्क बनता है, और वो भी पूरी तरह ऑर्गेनिक प्रोसेस को फॉलो करके, चलिए देखते हैं भारत के वन एंड ओनली अहिंसा सिल्क यानी एरी सिल्क की कहानी। मेघालय में एरी सिल्क कोई बाहर से आई परंपरा नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी स्वदेशी विरासत है। 1907 में दनखासीज में जयंतिया हिल्स के एरी पालन कतई का वर्णन है। 1908 के इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया ने खासी पहाड़ियों में एरी की घरेलू परंपरा दर्ज की। 1887 में खासी राज परिवार की एरी पोशाक का उल्लेख मिलता है। एरी सिल्क मेघालय में हमेशा संस्कृति, प्रकृति और अहिंसा से जुड़ा रहा है। एरी सिल्क एक ऐसा अहिंसा रेशम है जो फिलोसामिया रीसिनी नामक कीट से बनता है। यह कीट मेघालय जैसे इलाकों में अरंडी यानी कैस्टर के पत्तों पर पनपता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोकून से कीड़ा जिंदा बाहर निकल आता है, यानी इसमें किसी कीड़े की मौत नहीं होती। पूरी प्रक्रिया ज्यादातर घरों में पारंपरिक तरीकों से हाथों द्वारा की जाती है। अंडों से लार्वा निकलते हैं जो लगभग 25 से 30 दिनों तक अरंडी यानी केस्टोर के पत्ते खाते हैं और धीरे धीरे कोकून बनाते हैं। सबसे खास बात यह है कि कोकून सूखने के बाद पतंगा खुद ही बाहर निकल आता है। इसके बाद बचे हुए खाली कोकून इकट्ठा किए जाते हैं और उन्हें जंगली हल्दी के तनों या पानी में लगभग 10 से 15 दिनों तक भिगोकर अगली प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है। फिर इन कोकून को सोडा या साबुन के घोल में करीब 45 मिनट से 1 घंटे तक उबाला जाता है, जिससे सेरिसिन निकल जाता है और रेशा मुलायम हो जाता है। इसके बाद सूखे कोकून को तकली या CSTRI चरखे पर हाथों से काटकर धागा बनाया जाता है। एक कारीगर दिन भर में लगभग 40 से 150 ग्राम धागा तैयार कर लेता है। फिर इस धागे से ताना बनाकर फेक शटल लूम पर शॉल, साड़ियाँ और अन्य वस्त्र बुने जाते हैं, और कई बार इन्हें प्राकृतिक रंगों से रंगा भी जाता है, जो एरी सिल्क को उसकी खास पहचान देता है। एरी सिल्क का सफर आसान नहीं था। काम घरों तक सीमित था, उत्पादन कम था और कच्चा माल भी समय पर नहीं मिलता था। बाजार से सीधा जुड़ाव न होने की वजह से मेहनत का सही दाम नहीं मिल पाता था। तकनीक और प्रशिक्षण की कमी ने बुनकरों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। जब मेघालय में एरी सिल्क मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP। एरी सिल्क मेघालय के लिए एक धरोहर की तरह है। यहाँ की जनजातियों ने, खासकर खासी समाज के लोगों ने पीढ़ियों से इसे सहेजा भी है और अपने कौशल से समृद्ध भी किया है। इस योजना के तहत मेघालय के एरी सिल्क को नई पहचान मिली, रिंडिया को नया जीवन और एक नई दिशा मिली। ODOP ने रीभोई और SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से मिलकर कारीगरों को बेहतर डिजाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन मार्केट से जुड़ाव और प्रदर्शनियों में भाग लेने का मौका दिया। ODOP से पहले एरी सिल्क से आमदनी सीमित थी, लेकिन ODOP के बाद उत्पादकों की सालाना आय 2 से 4 गुना तक बढ़ गई। आज ODOP के साथ मेघालय की एरी सिल्क और रिंडिया की हर डोरी अब परंपरा, अहिंसा और भविष्य की ओर बढ़ते एक आत्मनिर्भर मेघालय की कहानी कहती है। ODOP के शुरू होने के बाद हमारा व्यवसाय बढ़ा और समृद्ध हुआ। सरकार के सहयोग के लिए हम हृदय से आभारी हैं। एक जनपद, एक उत्पाद।